अच्छा, आज अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूंगी सॉफ्ट स्पंजी और मुंह में घुल जाने वाले रसीले गुलाब जामुन की रेसिपी। तो साथ ही यहाँ पे बताती चलूँ किसी तरह का कोई मिल्क पाउडर नहीं, कोई अंडा नहीं, कुछ भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। चंद यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसिस से आप ढेर सारे और रसीले गुलाब जामुन आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए आपने वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़। अच्छा, सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 गिलास पानी का। आपने क्या करना है, साथ ही इसमें शामिल कर लेनी है 3 से 4 यहाँ पे मैंने लेनी थी इलायची। अच्छा सा पानी में बॉयल आने के बाद आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है 1 कप यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी। तो बेसिकली हमने गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले यहाँ पे बना के तैयार कर लेनी है चाशनी। अच्छा, चाशनी के लिए आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस यहाँ पे आपने चम्मच चलाते हुए सबसे पहले तो चीनी अच्छी सी मिक्स कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही चीनी अच्छी सी मिक्स हो जाएगी, चीनी मिक्स होने के बाद आपने क्या करना है, 3 से 4 मिनट के लिए बस आपने कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी आपने चाशनी को नहीं रखना यहाँ पे, बल्कि मैं आप लोगों को कंसिस्टेंसी भी दिखा दूंगी किस तरह से आपने चाशनी को रखना है यहाँ पे। बल्कि मैं आपको चेक भी कराती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाशनी जो है चिपक नहीं रही, बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है गुलाब जामुन बनाने की। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 गिलास ले लेना है दूध का, साथ ही इसमें शामिल कर लेनी है। साथ यहाँ पे मैंने ली थी ब्रेड की स्लाइसिस, किनारे वगैरह मैंने कट करके इस तरह सा रफली सा कट कर लिया था। तो 7 स्लाइसिस के लिए तकरीबन 1 गिलास काफ़ी है। अब यहाँ पे आपने चम्मच चलाते हुए इसे पका लेना है यहाँ तक कि ब्रेड इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, चम्मच चलाते हुए मैंने इस तरह से मसलते हुए ब्रेड अच्छी से मिक्स कर लिए। अब यहाँ पे आपने इसे इतना पकाना है जितना भी इसमें दूध है अच्छे से खुश्क हो जाए और ब्रेड जो है ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। तो जैसा कि आप देखते हैं दूध अच्छा सा यहाँ पे खुश्क हो चुका है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे आपने कोई सा भी खुला सा बर्तन लेके सारी ब्रेड आपने इसमें निकाल लेनी है। यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं ब्रेड अभी काफ़ी गर्म है, तो इसी पॉइंट पे इसमें शामिल कर लेंगे 1 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था घी का। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ आपने घी का इस्तेमाल करना है, किसी तरह का ऑयल वगैरह आपने शामिल नहीं करना। अब घी को आपने चम्मच वगैरह की मदद से इस तरह से अच्छा सा मिक्स कर लेना है, क्योंकि अभी ब्रेड गर्म है तो घी जो है इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि यहीं पे हम अपने गुलाब जामुन का बैटर बना के तैयार करेंगे। तो यहीं पे हम अपनी डो बना के तैयार करेंगे, जिससे आप लोगों के गुलाब जामुन एकदम रसीले बन के तैयार होंगे, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ब्रेड अच्छी सी ठंडी हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर लिया था 2 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर लेंगे मैदा। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था बेकिंग सोडा। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ आपने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर आपने शामिल नहीं करना। अगर आप बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे तो आपके गुलाब जामुन टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे बन के तैयार नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को आपने ज़रूर माइंड में रखना है। अब यहाँ पे आपने हाथों को अच्छे से साफ़ सुथरा करके यहाँ पे मसलते हुए आपने मैदा इसमें अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छा, जब मैं हाथों से करी तो ये काफ़ी चिपचिपा हो रहा था और मेरे हाथों को चिपक रहा था, तो मैंने यहाँ पे स्पैचुला लेके इस तरह से अच्छी सी बिल्कुल फाइन सी डो बना के तैयार कर ली थी। अब यहाँ पे बारी आती है गुलाब जामुन बनाने की, मतलब प्यारी सी गोल मटोल सी बोल्स बनाने की। आपने क्या करना है, हाथों को अच्छा सा ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से आपने प्यारे प्यारे से गोलू गोलू से गुलाब जामुन यहाँ पे बना के तैयार कर लेने हैं। साइज़ जैसा भी आप लोगों को पसंद हो उसी हिसाब से बनाएं, लंबे चौड़े गोल जैसे भी मतलब आप लोगों को पसंद हो आप यहाँ पे बना लें। अब यहाँ पे बारी आती है गुलाब जामुन को फ्राई करने की। अच्छा, गुलाब जामुन को फ्राई करने का भी एक ख़ास तरीका है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑयल को आपने गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसा कि आप देखते हैं हल्के हल्के से यहाँ पे बबल्स निकल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 से 4 मिनट के लिए आपने गुलाब जामुन को बिल्कुल नहीं छेड़ना। जैसे ही आप देखेंगे 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड हल्की सी इस तरह से ब्राउन हो गई है, तो आपने बिल्कुल हल्के हाथों इस तरह से अलटते पलटते हुए दोनों साइड जो है ये फ्राई कर लेनी है। तकरीबन अच्छे से गुलाब जामुन फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वली यहाँ पे मैंने ब्राउन कर लिए थे, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, इस तरह का मैंने फ्राई नहीं किया। एकदम बराबर आपने गुलाब जामुन इस तरह से फ्राई कर लेने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं किसी तरह के यहाँ पे गुलाब जामुन टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं, एकदम मज़े के और रसीले बन के तैयार हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर
करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।